हेलो नमस्कार प्यारे स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर मनोहर रे की न्यू बुक से प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया हूँ। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला है 12, 15 और 21 के हमें LCM और HCM निकालने हैं। 17, 23 और 29 इसके LCM और HCM। 8, 9 और 25 इसके हमें LCM और HCM निकालने हैं। कैसे निकालेंगे तो चलिए एक एक को लेते हैं, हल करते हैं। तो पहला लेंगे 12, 15 और 21। तो 12 के पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताया, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। 12 को लिखेंगे। अब देखेंगे 12 किससे कटेगा, 2 से कटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3। अब इनको गुणनखंड कितना आया तो लिखेंगे इसको आगे 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, इतना करने के बाद इसी प्रकार से हम 15 के निकालेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यहीं पर निकाल देते हैं। 15 को लिखेंगे। अब देखेंगे 15 पहले देखेंगे 2 से नहीं कटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 से कटेगा 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 5। इतना करने के बाद अब आगे क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम 21 के निकालेंगे। 21 के अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर करेंगे रफकार में 21, 2 से नहीं कटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 सत्ते 21। अभी 7 सिर्फ 7 से कटेंगे, 7 एकम 7। इन्हें हमेशा हमें अभाज्य संख्याओं से काटना है। तो लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 7। अब हमें इसका LCM HCM निकालना है। HCF और LCM बताया था। HCF तो HCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो संख्या तीनों में कॉमन होगी उसी संख्या को लेंगे हम। तो देखेंगे इसमें तो 2 कॉमन नहीं है, 3 सिर्फ तीनों में कॉमन है। 3 को हम एक बार लिखेंगे, 3। ये हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है, जो संख्या तीनों में कॉमन हो वही संख्या को सिर्फ हम एक बार लिखते हैं, वही हमारा HCF होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि हम LCM निकालें, LCM तो जो संख्या आई उन सबको लिखते हैं 2 गुना 2। ठीक है, 2 2 बार हैं 2। अब 3 देखेंगे गुना 3, तीनों में 3 बार हैं 3, लेकिन एक ही बार हम लिखते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करते हैं, मतलब जो तीनों में दी गई हो उसको एक बार ही लिखेंगे। अब आगे 5 हैं तो गुना 5, फिर इंटू 7। अब इनका आपस में गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 त्रियों 12, 12 पंचे 60, 7 छिंग यानी कि 420। तो इसका LCM क्या होगा, 420। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका HCF, ये हो जाएगा इसका LCM। इसी प्रकार से चलिए हम दूसरे को लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्या था, 17, 23, 29। तो चलिए लेते हैं, हल करते हैं। तो लिखेंगे 17, 23, 29। तो पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 एक स्वयं अभाज्य संख्या। देखिए 17 किससे कटेगी, 17 सिर्फ 17 से ही कटेगी, 1 से कटेगी या 17। तो 17 सिर्फ एक 17 से कटेगा, 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 17 ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 17 के इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17। इसी प्रकार से हम 23 के करेंगे। 23 भी एक क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है तो ये सिर्फ 23 से ही कटेगी, 23 से कम 23। यानी कि 23 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, सिर्फ 23 होगा। इसी प्रकार हम 29 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 29 के करेंगे तो 29 भी एक क्या है अभाज्य संख्या है। 29 सिर्फ 29 से ही कटेगी, 29 से कम 29। तो लिखेंगे 29। इतना करने के बाद इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे कितने होंगे, 29। अब हमें इसका HCM निकालना है।
यहाँ पर एचसीएफ। तो देखेंगे यहाँ पर कोई भी संख्या आपस में नहीं मिल रही है, यानी कॉमन नहीं है कोई भी संख्या, तो हम क्या करते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए जब कुछ भी हमें कॉमन ना मिले तो वहाँ पर हमारा एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ठीक है। जहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन ना मिले, यदि तीनों संख्याएं जो हैं एक जैसी नहीं है तीनों में, तो वहाँ पर हमारा एचसीएफ सिर्फ 1 होगा। एलसीएम की बात करें, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम जो होगा उनको भी नहीं है, उनको भी तो लिखेंगे 17 है गुना 23 गुना 29, आपस में गुना करेंगे तो इनका गुना करने पर कितना आएगा, 11,339। आप गुना करके देखेंगे इतना ही आएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तीसरे को। तीसरे में दिया था 8,9,25 के हमें अभाज्य गुणनखंड। पहले हम 8 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो लिखेंगे 8, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकाले मैंने, 2 गुना 2 गुना 2, इन तीनों को लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 9 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, तो लिखेंगे 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3। इसी प्रकार से हम 25 के करेंगे, तो 25 देखेंगे 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, इसे हम 5 से काटेंगे, 5 25 और 5 एकम 5, तो लिखेंगे 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 गुना 5। इतना करने के बाद इसका पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ देखेंगे इसमें, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ देखेंगे कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ होगा हमारा 1, ठीक है। जब मैंने बताया कुछ भी हमें कॉमन ना मिले वहाँ पर हमारा एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और इसी एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो उन सबको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर अंक 3 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, इनका आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1800, ठीक है। आप गुना करके देख लेना। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।